बाद तू बद्रीनाथ की ओर आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। मैंने संतों से कहा कि पता नहीं तब तक कब मेरी माँ जाएगी, तब तक मैं तो कैसे रहूंगा। तो जाते जाते संतों ने मुझे एक सुंदर मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च। संतों ने मुझे बड़ा सुंदर मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। जब संत वहां से जाने लगे, मुझे यह मंत्र दिया, मैं इसी मंत्र के जाप करने लगा। एक समय ऐसा आया कि संध्या का समय था। मेरी माँ गौशाला में गाय के दूध निकालने के लिए जा रही थी। जो ही गैया के दूध निकाल रही थी, एक जहरीले सर्प के पूंछ में पैर रख दिया। एकात्मजा में जननी योषिन मूढ़ा चकिंकरी। मेरी माँ बड़ी भोली भाली थी। एकदा निर्गताम गेहे दोहंती निशिगाम पथे सर्पोदशदपदा पृष्ठा कृपणाम कालनोदित कृपणाम कालनोदित। सर्प के पैर में ज्यों ही पैर रख दिया सर्प के पूंछ में, मेरी माँ को सर्प ने डंक लगा लिया। मेरी माँ का शरीर शांत हो गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे तो पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा। इस झूठे जग का मूल्य ही क्या, इस झूठे जग का मूल्य ही क्या। कोई जीत गया कोई हार गया, कोई जीत गया कोई हार गया। क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा। देवर्षि नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कहानी भगवान वेद व्यास जी को सुनाया। क्या सोचता रे तो पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, बीत गया। इस
इस झूठे जग का मूल्य ही क्या, कोई जीत गया कोई हार गया, क्या सोच तरे पागल मनवा। देवर्षि नारद जी ने खूब बढ़िया ढंग से व्यास जी को समझाया। तब कहीं जाकर के व्यास जी को होश आया। जाते जाते चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया व्यास जी को। सज्जनों, वहां से नारद जी चले गए। अब व्यास जी ने ब्रह्मनद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे साम्य प्रास इति प्रोक्तः ऋषिणाम शत्रुवर्धन। सरस्वती नदी के किनारे में जाकर के व्यास जी स्नान करते हैं और अपने आश्रम में आते हैं। व्यास जी ने समाधि भाषा व्यासश्च, समाधि लगा लिया और चतुश्लोकी भागवत का विस्तारीकरण करके विशाल 18,000 श्लोक के रूप में, अंतिम कृति के रूप में, अंतिम पुराण के रूप में 18वां पुराण श्रीमद् भागवत लिखा। नारद जी ने मात्र 4 श्लोक दिया था, जो आगे की कथा में हम सुनेंगे। उस 4 श्लोक का विस्तारीकरण। एक बात बताओ, आपने बरगद का बीज देखा? बरगद जो होता है, पीपल का बीज देखा? पीपल का बीज कितना होता है? हाथ में भी सही ढंग से नहीं आता है। अजी, बीज कितना छोटा है, परंतु जब वही बीज पेड़ बनता है तो देखो कितना विशाल वृक्ष बनता है। बीज कितना छोटा होता है, नहीं? पर उसका पेड़ देखा होगा ना। अंदाज लगा सकते हैं क्या आप उस बीज को देख के कि पेड़ इतना बड़ा हो सकता है? कोई लगा सकता है अंदाज? हम तो कल्पना नहीं कर सकते उस बीज को देख करके। देख लो, लौकी के बीज, तोरई के बीज, घिया के बीज कितने बड़े होते हैं, पर उसका तो बस छोटे छोटे पौधे होते हैं उसके, हैं? लताएं होती है उसके, नहीं? तो कहने का अभिप्राय यह है, बीज छोटा ही होता है परंतु कोई कोई बृहद रूप ले लेता है। ऐसे ही मात्र बीज छोटे रूप में 4 श्लोक दिया था व्यास नारद जी ने, और उसका पेड़ 18,000 श्लोक के रूप में विशाल बन गया। समझ गए? व्यास जी ने क्या किया? उसका विस्तारीकरण किया है। अब जो भागवत जी तैयार हो गया तो व्यास जी को टेंशन हो गया, अब ये भागवत किसको प्रदान करूं? भागवत कौन सुन सकता है? किसको सुना सकते हैं? बोले किस? श्रीमद् भागवत किसका ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत तो परमहंसों का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानम परम गीयते। श्रीमद् भागवत परमहंसों का ग्रंथ है। इसीलिए अब मैं ये किसको दूं? एक ही बंदा है जो इस कथा को श्रवण कर सकता है, सुन सकता है, वो है मेरा बेटा सुखदेव। पर अब मैं उसको कहां ढूंढने जाऊंगा जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिया था? व्यास जी बड़े होशियार थे। व्यास जी ने 2-4 शिष्यों को बुलाया और व्यास जी ने कहा, अरे बच्चों, एक काम करो, तुम लोग जंगल में जाते हो ना लकड़ी तोड़ने, तुम्हें डर लगता है कि नहीं लगता है? शिष्य बोले, गुरुजी बड़ा डर लगता है। तो एक काम करो, मैं तुम्हें 2-4 श्लोक सिखा देता हूं। जंगल में जाओ और जोर जोर से ये श्लोक का उच्चारण करो। जहां तक तुम्हारी आवाज पहुंचेगी वहां से जितने भी हिंसक जानवर है वो सब पलायन हो जाएंगे, वहां से भाग जाएंगे। अब भोले भाले शिष्य तो यही समझे कि हम जंगल में जाते हैं तो बाघ, भालू, चीता, शेर से डर लगता है। जब गुरुजी हमें लकड़ी तोड़ने के लिए भेजते हैं तो हमें तो जाना ही पड़ता है। अब बेचारे भोले भाले शिष्य तो यही समझे और जंगल में जाकर के जोर जोर से उच्चारण करने लगे। व्यास जी का टारगेट और कुछ था। व्यास जी ने सोचा कम से कम जोर जोर से अगर श्लोक उच्चारण करेंगे जंगल में
तो कहीं ना कहीं किसी जंगल के गुफा में बैठा हुआ मेरा पुत्र सुखदेव, जो निराकार ब्रह्म के समाधि में समाधिष्ठ है, हो सकता है उसके कान में ये श्लोक स्पर्श हो जाए। और ज्यों ही सुखदेव जी ने यह श्लोक सुना तो मुझे विश्वास है वो जरूर इन शिष्यों के पास में पहुंचेगा और कहेगा कि 2-4 श्लोक हमें सिखा दो। व्यास जी का टारगेट तो ये था कि अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाने का था, परंतु भोले भाले शिष्य तो यही समझे, उनको तो यही था कि हम जंगल जाएंगे, बड़े बड़े बाघ भालू से हमें डर लगता है। गुरुजी ने कहा है जितने जोर जोर से उच्चारण करोगे वहां से जहां तक आवाज पहुंचेगी वहां से सारे सब हिंसक जानवर पलायन हो जाएंगे, भग जाएंगे। जंगल में 2-4 चेला चले गए, शिष्य चले गए। अब लकड़ी तोड़ रहे थे और वहीं पर एक शिष्य ने एक श्लोक गुनगुनाया ऊपर पेड़ में बैठ करके। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21 अध्याय के 5 नंबर का श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला रंध्रान वेणुम रधर सुधयान पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ते। इस श्लोक में भगवान के रूप और माधुर्यता का वर्णन किया गया है। भगवान कितने हैंडसम है, कितने सुंदर है, इस श्लोक में वर्णन किया गया है। हम 5वां दिन के कथा में इस श्लोक की व्याख्या सुनेंगे, परंतु इतना समझ लो, बरहा पीड़म, जिन्होंने मोर पंख धारण कर रखा है, नट बर बपू, नृत्य करने में श्रेष्ठ, बपू माने शरीर, इतना सुंदर एक्टर है वो। कर्णयो कर्णिकारम, कान में कनेल के पुष्प धारण कर रखा है। बिभ्रतवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला, 5 रंगों से निर्मित जो वैजयंती माला है। कल परसों आपने देखा होगा रामलला को वैजयंती माला सुशोभित धारण किए थे। गुलाबी है, नीला है, हरा है, सफेद है। आपने देखा कि नहीं रामलला के छवि में ये दिव्य पचरंगी माला, जिनको वैजयंती बोलते हैं। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। हम तो एक बात कहना चाहेंगे आपको, देखो जब सबसे प्रथम बार हमने जब कल परसों मूर्ति के दर्शन किए, मैं तो मेरा मन इधर था कि मुझे ट्रेन पकड़ना है, दिल्ली ऊना जाना है, मुझे यहाँ आना था ना 22 तारीख को। और फिर मुझे ऐसा लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आज पूरे कार्यक्रम देख के चलना है। तो मैं सत्य कहता हूँ, जब प्रथम बार जब मैंने रामलला के दर्शन किए तो मुझे पता नहीं कैसा हो गया कि मेरे आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे ऐसा पता नहीं, मैं इतना अजीब हो गया। जब मैंने ठाकुर जी के नेत्र देखा, ठाकुर जी के जब मैं नेत्र में पहुंचा, 2-3 दिन पहले से एक आंख में पट्टी बंधी हुई फोटो वायरल हो रहा था, मैंने भी स्टेटस लगाया था। पर ज्यों ही मैंने प्रथम बार वो छवि को देखा तो मुझे ये कल्पना हुआ कि हमारे बाप दादाओं ने जो पुण्य किया था आज वो पुण्य फलीभूत हो गया और हमारे में आकर के वो वृक्ष फलदायक हो गया, जो हम राम प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस हुआ, ये हमारे पूर्वजों का संघर्ष, बलिदान, तपस्या का फल था, जो हम आज इन आंखों से प्रभु के दर्शन कर पाए। हम कितने सौभाग्यशाली है, हमारे पिता दादा संघर्ष करते करते मर गए। 500 साल का मतलब जानते हैं? 1528 में मंदिर को तोड़ा गया था, 1528 में। 2024 आते आते लगभग 2-4-5 साल का शेष रह गया 500 होने में। जरा विचार करो, एक पीढ़ी को अगर 50 साल भी मान लोगे तो 10 पीढ़ी बीत गई। अगर एक पीढ़ी के एवरेज आयु 50 साल भी मान लो
तो कितने पीढ़ी निकल गई? 10 पीढ़ी निकल गई, तब जाकर के हम भगवान के दर्शन कर पाए। हमें बड़ा ही अच्छा आनंदित हुआ। चाहे कोई कुछ कहे, हम तो अपने को बड़े परम सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने अपने आंखों से जहां प्रभु ने जन्म लिया, अवतार लिया, उसी जगह में मंदिर बनाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़े। ये जमीन हमारा है, ये मकान हमारा है, इसमें हमने जन्म लिया, पर हमें यह दावा करना पड़े कि ये मेरा है, मैंने यहाँ जन्म लिया, तो इससे बड़ा विडंबना, दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमारे संघर्ष, हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया वो फलीभूत हो गया और हम आज दिव्य प्रभु के दर्शन कर रहे। कल तो इतनी भीड़ थी कि सरकार ने बंद कर दिया, दर्शन ही बंद, सारे बसेस बंद, कोई नहीं कर सकता इनके, इतनी बड़ी भारी भीड़ है। हम भी चलेंगे, कभी ठाकुर जी बुलाएंगे। ऐसे तो मैंने कम से कम 20-22 कथाएं अयोध्या में ही किया। जब हम जाते टेंट से, दूर से महाराज जी दर्शन होते थे, टेंट में प्रभु बैठे थे, काफी दूर से घूम घूम के जाना पड़ता, घूम घूम के वो लोहे के वो डंडे अंडे लगे होते नहीं, घूम घूम के जाना पड़ता था। पर अब आनंद के दर्शन। एक बात और बताऊं, अगर ये उस समय में होता तो ताजमहल कहीं का नहीं होता। ये मंदिर उस समय अगर निर्मित हुआ होता तो दुनिया में जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है ना, ताजमहल के जगह राम महल होता। क्या होता? राम महल होता है? नहीं? बड़ा दिव्य मंदिर बना है। कभी ठाकुर जी ने चाहा तो उधर भी चले जाए। सभी बोलो प्रेम से राधे राधे। और दूसरा और एक निवेदन करना चाहूंगा आपको, सूचना है 13 अप्रैल मार्च से, हमारे 13 मार्च से श्री रामेश्वरम में भागवत की कथा है। कितने तारीख से? मार्च 13 तारीख से। और सुनो जी, हमारे श्री प्रवीण जी जो बैठे हैं, आपने एक मानसिक संकल्प है, ऐसा भी नहीं कि संकल्प किया हो, एक मानसिक सोच है कि हम 4 धाम में भगवान भागवत जी की कथा करेंगे। आपने 4 धाम नहीं, कई धाम हो गए। द्वारिका में भागवत की कथा का आयोजन किया, श्री वृंदावन में किया, हरिद्वार में भागवत की कथा का आयोजन किया, हम नहीं किए। बद्रीनाथ में भागवत की कथा का आयोजन किया। अब की बार श्री रामेश्वरम में 13 तारीख से, मार्च 13 तारीख से भागवत कथा के आयोजन है। फिर एक जगन्नाथ जी में रह गए। आगे अगर ठाकुर जी ने चाहा तो वो भी 4 धाम है पूरे भारतवर्ष में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर में ज्योतिष बद्रिकाश्रम पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ अर्थात दक्षिण भारत में है श्रृंगेरी पीठ, पूरब में गोवर्धन पीठ अर्थात जगन्नाथ, और दक्षिण में शारदा पीठ अर्थात द्वारिका। ये 4 पीठ है। और हमारी जो कथा होगी श्रृंगेरी पीठ के शंकर मठ में, जो ऐतिहासिक पावन भूमि है, ऐसी ऐतिहासिक महत्व से संपन्न वो आश्रम में शंकर मठ, जो दक्षिण भारत में अभी जो शंकराचार्य जी हैं, उनके आश्रम में कार्यक्रम होना है। बड़े विद्वान लोग हैं वहां, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी सभी चलिएगा। आज हम नेट में टिकट देख रहे थे तो वेटिंग में आ गया, वेटिंग 1 2 3, शायद जब तक कंफर्म हो जाए। घर से थोड़ा निकलिएगा, अच्छा लगता है। मैं अभी कुछ दिन पहले वहीं था दक्षिण भारत में, इतना सुंदर है। भारतवर्ष बहुत विविधताओं से परिपूर्ण है महाराज जी। उत्तराखंड जाएंगे अलग रूप रंग वेशभूषा, दक्षिण भारत में जाएंगे अलग रूप रंग वेशभूषा, बहुत अच्छा लगता है। प्रवीण जी फूलों में सज रही है श्री वृंदा विपिन बिहारी, और संग में सजी है
वृषभानु की दुलारी और संग में सजी है वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे वृंदा विपिन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदा विपिन बिहारी। फूलों का सोहे बंगला फूलों की सेज प्यारी। फूलों का सोहे बंगला फूलों की सेज प्यारी। फूलों का सोहे बंगला फूलों की सेज प्यारी। फूलों का सोहे बंगला फूलों की सेज प्यारी प्यारी। उस पे विराजे आके राधा रमण बिहारी। उस पे विराज आके श्री राधा रमण बिहारी। फूलों में सज रहे वृंदा विपिन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदा विपिन बिहारी। श्री राधे श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। ओ श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। श्रृंगार तेरा प्यारे प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। पे गुलाब पटका पे गुलाबी पटका पे गुलाब साड़ी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी। श्री राधे उज्जवल किरण श्री राधा नीलम सा सोहे मोहन। उज्जवल की सोहे राधा नीलम से सोहे मोहन। उज्जवल किरण श्री राधा नीलम सा सोहे मोहन। उज्जवल किरण श्री राधा नीलम से सोहे मोहन। नंद का ओ छोड़ा छोना एक नंद का है छोना। उत भानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे वृंदा विपिन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी।
टेढ़ी है तेरी चितवन गबधनि धा गबधनि धब गबधनि सा धनि सा टेढ़ी है तेरी चितवन ओ टेढ़ी चितवन है तेरी है तेरी चितवन हर एक अदा है प्यारी तेरी है तेरी चितवन हर एक अदा है प्यारी मांगे तेरे नैना मारे जिगर कटारी मांगे तेरे नैना मारे जिगर कटारी फूलों से सज रही है श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों से सज रही है वृंदावन बिहारी और संग में सजी है वृषभानु की दुलारी और संग में सजी है वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों में सज रही है वृंदावन बिहारी फूलों सज रहे हैं वृंदावन बिहारी। मैं उसके गुण और अवगुण नहीं देखता हूँ। ज्यों ही यह श्लोक सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी से रहा नहीं गया। भैया 2-4 श्लोक हमें भी सुना दो, सिखा दो। शिष्यों ने कहा कि भाई हमारे पास तो केवल गिने चुने 2-4 ही श्लोक है, आपको ज्यादा चाहिए तो हमारे गुरु जी के पास चलो। हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक है। उन्हीं शिष्यों के साथ में सुखदेव जी पहुंचे। भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान दिया। ये कथा नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 88,000 शौनकादिक ऋषियों को सूत जी सुनाते जा रहे हैं। हे ऋषियों, वही भागवत की कथा श्री सुखदेव जी ने इस देश के राजा परीक्षित को आज से 5,200 वर्ष पहले यह उपदेश दिया था। सुन करके ऋषियों ने ऑब्जेक्शन किया, ये कैसे संभव होगा? यहां 2 समस्या है। सुखदेव जी परमहंस हैं। परमहंस का नियम है कि वो एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकते हैं। गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम, इतने देर रुकते हैं जितने देर गोदोहन करते हैं। गोदोहन का मतलब समझ गए? गाय के दूध निकालना। गाय के दूध निकालने में कितना समय लगता होगा? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा तो लगता नहीं होगा। 1 घंटा मान लो, चलो हद से 1 घंटा, चलो मान लो 1 घंटा ले। परमहंस एक जगह उतने ही देर रुकते हैं जितने देर गाय के दूध निकालते हैं। सुखदेव जी परमहंस हैं, तो वो 7 दिन तक एक जगह कैसे रुके होंगे? और राजा परीक्षित को उन्होंने भागवत कथा सुनाई। चलो हमने मान लिया सुखदेव जी बाबा जी है, मस्त मौलाना है। बाबा जी का अलग ठाट बाट होता है, मन में जो आया वो उसी को कर लेते हैं। मस्त रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में। बाबा जी के अपने अलग अंदाज है। नहीं, चलो हमने मान लिया सुखदेव जी ने 7 दिन समय निकाल लिया, पर दूसरा भी तो समस्या है। राजा परीक्षित जी भूचक्रवर्ती सम्राट है। एक गांव का मेयर बन जाता है, एक गांव का प्रधान बन जाता है, एक वार्ड मेंबर बन जाता है, तो उसको 10 बार फोन करना पड़ता है 15 दिन पहले से। प्लीज हमारे घर में ये काम है, हमारे घर में ये फंक्शन है, आप जरूर समय निकालना, जरूर समय निकालना। 50 बार फोन करने पर तब कहीं जाकर के वो क्षण भर समय निकाल पाता है। जरा विचार करें, वार्ड मेंबर एक वार्ड का सदस्य है। सरपंच जो होता है, गांव का प्रधान जो होता है, एक गांव का सीमित 2-4 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी उसके पास इतना समय नहीं रहता है। जो भूचक्रवर्ती सम्राट है, भला उसके पास इतना समय कहां से निकला होगा, जो 7 दिन एक जगह बैठ करके उन्होंने भागवत कथा सुनी।
जब शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से ऐसा प्रश्न किया, साधो दूर नहीं वो साधो दूर नहीं है राम, साधो दूर नहीं है राम, साधो दूर नहीं है राम। सदियों से सब बाहर ढूंढे, उनको मिला प्रभु नाही। जो खोजा अपने घट भीतर, जो खोजा अपने घट भीतर प्रभु का दर्शन पाए। ओ प्रभु का दर्शन पाए, दूर नहीं है राम, साधो दूर नहीं है राम। ओ साधो दूर नहीं है राम। बाहर भीतर हर एक समय में प्रभु की है प्रभुताई। प्रभु की है प्रभुताई, जब गुरु हाथ धर मस्तक पर, जब गुरु हाथ धर मस्तक पर, तब यह समझ में आई। तब यह समझ में आई, दूर नहीं है राम, वो साधो दूर नहीं है राम, साधो दूर नहीं है राम। वो साधो दूर नहीं है राम, राम दूर नहीं है राम। वो राम रे दूर नहीं है राम। कबीरदास जी का पद है। बोल गोविंद भगवान की। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपको यह समझने के लिए महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। अब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7 अध्याय से थोड़ी देर महाभारत का वर्णन किया गया है। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े रथी महारथी वीर सब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेष्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा युद्ध गदा विमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े रथी महारथी वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। अंत में वृकोदर भीमसेन ने दुर्योधन के जांग को तोड़कर रख दिया। असल में दुर्योधन जांग में मारने से ही मरता था। उसका पूरा शरीर पाषाण हो चुका है, पत्थर हो चुका है, और जगह में मारने से नहीं मरता था। असल में महाभारत के युद्ध में कौरव मरते चले गए तो गांधारी को पता चला कि मेरे पुत्र मर रहे हैं, कौरव में पांडव में कोई मर ही नहीं रहा है। बेटा दुर्योधन, कल तू गंगा जी स्नान करके मेरे सामने निर्वस्त्र आना, शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। गांधारी ने अपना आदेश दिया। अब दुर्योधन स्नान करके लौट रहा था निर्वस्त्र, तो भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने सोचा अगर ये दुर्योधन निर्वस्त्र पहुंचा तो ये सदा के लिए अजर अमर हो जाएगा, ये मरेगा नहीं। तो भगवान बीच रास्ते में ही प्रकट हो गए। ए दुर्योधन, शर्म नाम की चीज बीच बाजार में बेच के खा गया? इतना बड़ा जवान नंगे धड़ंगे कहां जा रहा है ये? अरे भाई, माँ के पास में तो चले नंगे धड़ंगा जाएगा, पर रास्ते में तो दुनिया देखेगी, शर्म नहीं आती है? भगवान ने उसको ऐसे बहका दिया। भगवान ने कहा दुर्योधन ने कहा तो फिर मैं क्या पहनूं?
भगवान ने कहा कुछ मत कर, ये सामने केला का पत्ता है ना, इसी को तोड़ ले और लपेट ले। भगवान जानते थे अगर ये निर्वस्त्र चला गया सदा के लिए पाषाण हो जाएगा। कमर से लेकर के जांग तक केले के पत्ते को ही वस्त्र बना लिया, लपेट लिया। गांधारी ने प्रथम बार जिस दिन से शादी होकर के आई, ऐसा नहीं कि गांधारी अंधी हो, गंधार नरेश की बेटी थी। गंधार जानते हैं कहां पर है? आजकल गंधार शब्द बिगड़ करके कंधार हो गया, जो अफगानिस्तान में आता है। कंधार एक प्रांत ही है, जैसे बंबई से होते होते मुंबई हो गया, कलकत्ता से कोलकाता हो गया, आजकल मद्रास से चेन्नई हो गया, ऐसे ही उड़ीसा से ओडिशा हो गया। क्या हो गया? ओडिशा, उड़ीसा से ओडिशा। तो ऐसे ही गंधार शब्द बिगड़ते बिगड़ते कंधार हो गया, जो वर्तमान अफगानिस्तान में एक प्रांत ही है। तो ये गांधारी गंधार नरेश की पुत्री हुआ करती थी। जरा विचार करो, उस समय भारतवर्ष कितना बड़ा था, कितना बृहद था। ये मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये भारत, बर्मा, तिब्बत के कुछ क्षेत्र, अफगानिस्तान, ये सब बृहद भारतवर्ष के ही अंग हुआ करते थे। कितना बड़ा था हमारा देश। हमें गर्व करने का हमारा इतिहास है। हम वैदिक सनातन धर्मावलंबी है। संसार में एक ऐसा धर्म है जो सभी को समान व्यवहार रखता है, वो है वैदिक सनातन हिंदू धर्म। और कहते नहीं हमारा ही मजहब श्रेष्ठ है, हम कहते नहीं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम कहते हैं देखो, हम लोग पृथ्वी को ध्यौ हो शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आप पानी के लिए भी हम पूज्य मानते हैं, वनस्पति, हम हर चीज को हम अपना मानते हैं, महत्व रखते हैं। पत्थरों को हम पूजा करते हैं, नदियों को पूजा करते हैं, माँ के रूप में सरस्वती, यमुना, गंगा, इनको माँ के मातृ रूप में हम पूजा करते हैं। वनस्पतियों को, पेड़ पौधे को हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं। तुलसी को पूजा करते हैं, बरगद को पूजा करते हैं, पीपल को पूजा करते हैं, आंवले को पूजा करते हैं, यहाँ तक कि केले के पौधों में भी हम पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबको समान रूप से प्रकृति के साथ प्रेम करने को शिक्षा देती है। और धर्म में नहीं, नारी का सम्मान केवल हिंदू धर्म में होता है। और धर्म में नारी भोग विलास की साधना है, पर हिंदू धर्म में हमेशा नारी को आदर किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के जेल में बंद 16,100 कन्याओं को बंधी मुक्त किया। जब सभी देवियां रोने लगी, अब हम कहां जाएं? भौमासुर ने हमें बंदी बना करके रखा, वर्षों वर्ष हम पीड़ित हुई, जेल में रही, अब लौट करके हम अपने घर में जाएंगे तो अब हमसे कौन शादी करेगा? देवियां रोने लगी, हम तो उपेक्षित हैं, हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम जनजाति हैं, हम समाज में तिरस्कृत हैं। तो भगवान ने कहा, देवियों, जिसके लिए चारों ओर दरवाजा बंद होता है उसके लिए मेरे दरबार हमेशा खुला रहता है, बशर्ते यह है कि आप अपने अपने स्वतंत्र निर्णय लें। तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को, जो भौमासुर के जेल में जो उपेक्षित थी, तिरस्कृत थी, उन सबको अपने मुकुट के ऊपर पत्नी के रूप में धारण कर लिया। इतना सम्मान और किसी धर्म में है? इतना सम्मान और किसी ग्रंथ में है? नारी का सम्मान केवल हिंदू धर्म में है। इसीलिए भगवान ने सोचा कि मैं भी तब पूर्ण होऊंगा जब मेरे सामने सबसे आगे शक्ति का प्रयोग हो। इसीलिए भगवान ने अपने नाम के आगे शक्ति पहले प्रयोग किया। राधा कृष्ण, सीता राम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, पहले शक्ति को अपना स्थान दिया। तब जाकर के भगवान ने कहा कि नहीं, लोग कहते हैं कि 33% आरक्षण, लेडीज फर्स्ट। अरे हमारे शास्त्र ने तो पहले ही निर्धारण कर दिया। भगवान ने कहा कि मैं तो बाद में, पहले लेडीज फर्स्ट, लक्ष्मी फिर नारायण, गौरी फिर शंकर।
लेडीज फर्स्ट हमारे तो वैदिक काल से ही ये सब परंपरा चली आ रही है। लेडीज कब फर्स्ट नहीं थी? लेडीज हमेशा फर्स्ट, लड़ने भिड़ने में भी यही फर्स्ट। हाँ, हर चीज में लेडीज फर्स्ट। सही है ना? सभी बोलो प्रेम से राधे राधे। तो भारतवर्ष बहुत बृहत हुआ करता था उस समय। गंधारी ने कहा आंख, उसने असल में जो है ना, मेरे पतिदेव अंधे हैं तो फिर मेरे आंख किस काम की? मेरे पतिदेव ही नहीं देख सकते हैं तो मैं देखूंगी क्यों? उसने पट्टी बांध दी थी। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन गंगा स्नान करके आ। भगवान बीच में पहुंच गए, केला का वस्त्र बना लिया, केले के पत्ते को ही। गांधारी ने ज्यों ही खोल करके देखा तो पूरा शरीर में ज्योति प्रवेश हो गई, तेज पुंज प्रकाश प्रवेश हो गया, परंतु कमर से लेकर के जांग जो अवरुद्ध था केले के पत्ते से, वो कच्चा रह गया। तो भगवान जानते थे कि दुर्योधन को और जगह मारने से मरेगा नहीं। भीमसेन जांग तोड़, इसके जांग तोड़। भगवान बार बार भीमसेन को इशारा कर रहे थे, दुर्योधन के जांग में मार, यही मर सकता है। तो यही बात यहाँ पर सूत जी शौनकादि को समझाते जा रहे हैं। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेशथो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा युद्धगता विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े रथी महारथी काल के गाल में चले गए। अंत में वृकोदर भीमसेन